हैप्पी दिवाली दोस्तों। और अगर आप एक लिवरपूल फैन हैं तो अनफॉर्चुनेटली थोड़े से रंग फीके हो गए हैं इस दिवाली के लिए आपके लिए, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एनफील्ड पे 9 साल बाद हरा दिया है दोस्तों लिवरपूल को। और बहुत सारे सवाल हमारे सामने आके खड़े हो गए हैं अब दोनों मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल को लेके, क्योंकि जिस तरह से दोनों टीमों के सीज़न शुरू हुए थे और जो जो बातें हो रही थी और जिस तरह से मैनचेस्टर यूनाइटेड का हम देख रहे हैं कि एक सॉर्ट ऑफ कमबैक हुआ है, जो एक ख़राब शुरुआत हुई थी उससे ग्रिम्सबी टाउन से हार जाना, रूबेन एमोरिम के अजीब अजीब पोस्ट मैच इंटरव्यूज, जिस तरह से जा रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का सीजन, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड लिवरपूल टाइटल विनर्स हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, लास्ट सीजन बहुत अच्छा गया था, इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग की है, इतने ज़बरदस्त प्लेयर्स लेके आए हैं, वर्ड्स, ईसैक करके, फ्रिम्पोंग वगैरह वगैरह। क्या होगा, एक्विटी के भी हैं, कैसे किस तरह से अब लिवरपूल बिल्ड करेगी उस सक्सेस पे। लेकिन यहाँ पर लिवरपूल का हम देख पा रहे हैं कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। 4 मैच हार गए हैं इन अ रो, ऑल कॉम्पिटिशन्स में बात करें 3 प्रीमियर लीग में हार गए हैं। और जहाँ पर लिवरपूल लास्ट मिनट विनर्स का सहारा लेके जीत रही थी शुरू के 5-6 मैच की अगर हम बात करें, यहीं पे ही बहुत लेट विनर्स उनको हरा रहे हैं और काफ़ी ड्रामेटिक रहे हैं लिवरपूल के सारे ही मैचेस। और बहुत ज़्यादा अब क्वेश्चन में आ गई है स्लॉट की टैक्टिक्स और स्लॉट किस तरीके से इस टीम को मैनेज कर रहे हैं। तो इस मैच की बात करेंगे और ओवरऑल नैरेटिव कैसे चेंज हो गया है थोड़ा उस पर नज़र डालेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, जिस बंदे को सबसे ज़्यादा ट्रोल किया गया है, जिस बंदे को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है, जिस बंदे की सबसे ज़्यादा ली गई है इंटरनेट पे इन दिनों में, तो उनको क्रेडिट देना बनता है। रूबेन एमोरिम को दोस्तों आपको यहाँ पे क्रेडिट देना होगा। जब लाइनअप अनाउंस हुई और जब ये देखा गया कि बेंजामिन सेस्को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो सबके मन में एक ही सवाल उठा कि भाई सेस्को को आप क्यों स्टार्ट नहीं करा रहे हैं, क्या हुआ, फॉर्म में भी हैं, गोल भी मार रहे हैं। लिवरपूल के अगेंस्ट आपको चाहिए होगा एक बंदा जो कोनाटे और वैन डाइक के अगेंस्ट वो ऑक्यूपाई करे स्पेस, थोड़ी सी कमांडिंग प्रेजेंस हो बॉक्स में। तो वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था। और फिर जब मैच जिस तरीके से प्ले आउट हुआ तो हमें समझ आया कि क्या कुक कर रहे थे रूबेन एमोरिम। तो उसके पीछे कारण ये था कि अगर हम फ्रंट लाइन की बात करें मैन यूनाइटेड की, एम्बोएमो, कूनिया और अमाड डियालो, तो काफ़ी मोबाइल और डायनेमिक फ्रंट लाइन है ये। तो जिस कारण से क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है इन एंड अराउंड द बॉक्स। हाँ, आपके पास वो एक कमांडिंग प्रेजेंस नहीं रहेगी, बट यू रिलाई ऑन एम्बुएमो और कूनिया, जो वो काम है वो कुछ हद तक कर दें। और फिर आपके जो मिडफील्डर्स हैं वो आपको मदद करेंगे टू विन द सेकंड बॉल्स, जो इंटेंसिटी है वो लेके आएंगे और वहां पे आप इनेबल होते हैं टू अटैक लिवरपूल। और लिवरपूल को बहुत मुश्किल होती है जहां पर डायनेमिज्म आ जाता है ना थोड़ा सा फ्रंट लाइन में। ये इस लिवरपूल की वीकनेस हो गई है, जहां पे थोड़े से ऐसे मोबाइल फ्रंट लाइन वाले प्लेयर्स होते हैं ना, जो इंटरचेंजेबली खेल सकते हैं, जो स्पेसेस में भी ऑपरेट कर सकते हैं, वाइड भी जा सकते हैं, अंदर क्रॉसेस भी डाल सकते हैं। लिवरपूल को इस तरीके की फ्रंट लाइन के आगे डिफेंड करने में मुश्किलात हो रही है। मतलब आप देख सकते हैं कि दे आर स्ट्रगलिंग, वैन डाइक और कोनाटे आर नॉट अप टू इट। तो बिल्कुल सही गेम प्लान बैठ गया रूबेन एमोरिम का, तो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए जिस तरह से वो अंडर प्रेशर थे। और यही एक अच्छे मैनेजर की बात होती है कि जब वो प्रेशर में होते हैं तो किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरीके से वो कमबैक करने की कोशिश करते हैं और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पे उनका गेम प्लान था। और यही एक चीज़ है लिवरपूल की भी, अगर हम बात करें पहले गोल में अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो भिड़ंत हुई मैकलिस्टर की, तो मैकलिस्टर को वहाँ पे हेड इंजरी हुई, रेफरी को गेम रोकना चाहिए था, लेकिन उसमें हमको पता चला कि रेफरी को दिखी नहीं थी वो हेड इंजरी। और प्लस मैकलिस्टर खुद वैन डाइक से भिड़ गए थे, तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि अपोनेंट से कोई फाउल हुआ है या वहाँ पे अपोनेंट का कोई कॉन्टैक्ट था। तो एम्बुएमो को मिलती है गेंद और बहुत अच्छा वो गोल स्कोर करते हैं, अमाद का बहुत बढ़िया असिस्ट। और लिवरपूल वर कॉट ऑफ गार्ड, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सो गई लिवरपूल वहाँ पे। और ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम रही है लिवरपूल की, अगर आप देखेंगे तो ना उनका प्रेस बहुत कोऑर्डिनेटेड रहता है, ना वो इंटेंसिटी हमें उनको देखने को मिल रही है हमें उनसे। मैन यूनाइटेड ने अच्छे चांसेस बनाए फर्स्ट हाफ में, बट सेकंड हाफ में मुझे लगा कि लिवरपूल के पास चांसेस बहुत थे। पोस्ट पे भी उन्होंने मारा कई बार, थोड़ा सा अनलकी भी थे, लेकिन यहाँ पे यू राइड योर लक मेरे हिसाब से। और यूनाइटेड वांटेड इट मोर, मुझे ऐसा लगा यूनाइटेड को देख के कि आज उनकी इंटेंसिटी कुछ अलग लेवल पे थी। और भले ही ऑन पेपर उनकी टीम लिवरपूल से कमजोर है, बट उनको आज ये विन ज्यादा चाहिए थी। ऐसा लग रहा था लिवरपूल थोड़ी सी रैटल्ड है, पता नहीं किस चीज को लेके। और बहुत ना हड़बड़ाहट देखने को मिलती है आपको लिवरपूल के गेम में, आई डोंट नो व्हाई। मतलब लिवरपूल ना कुछ जल्दी जल्दी कर दे, बस कर दे कर दे कर दे कर दे कुछ, मतलब वो एक ठहराव नहीं दिख रहा है गेम में लिवरपूल के।
जो हमको लास्ट सीजन तक देखने को मिल रहा था, जो एक्सपीरियंस प्लेयर से भी हमको देखने को मिल रही थी एक मैच्योरिटी, वो कहीं ना कहीं गायब है। अगर आप मेन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखें जो लिवरपूल के स्टॉलवर्ड्स है, जैसे मोहम्मद साला का फॉर्म बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मतलब जिस तरीके की उनकी मूवमेंट है, जिस तरीके की उनकी फिनिशिंग हो गई है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि लास्ट ईयर के साल है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो एकिटिके और ईसाक एक साथ लिए ना, हाँ सक्सेशन प्लानिंग के हिसाब से आपने अच्छे लिए हैं, बट इस सीजन पे उसका असर ये पड़ रहा है कि बैलेंस थोड़ा सा आउट हो गया लिवरपूल की फ्रंट लाइन का, विच इज़ बाउंड टू हैपन। मतलब अगर आप इतना ज़्यादा चेंज कर देते हैं ना अपने अटैकिंग स्टाइल में, जैसे लुइस डियास चले जाते हैं, अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड चले जाते हैं, तो पीछे से आपका प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है। वो जो लाइन ब्रेकिंग पासेस हमें देखने को मिलते थे ना ट्रेंट के, वो अब आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं इस सीजन। केरकेस का भी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। और एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आती है स्लॉट की, कि ये बार बार शोबोस्लाय को राइट बैक पे डाल के मतलब क्या हासिल करना चाहते हो, क्योंकि शोबोस्लाय जब रहते हैं मिडफील्ड में तो कंट्रोल रहता है लिवरपूल के पास। जहां पे कंट्रोल चला जाता है लिवरपूल के पास, वो सफ़र करते हैं, और यही चीज़ हुई। और मैन यूनाइटेड ने उस चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। कूनिया का गेम बहुत अच्छा था, उगारते को क्रिटिसाइज़ किया गया, वो जब आए तो उनका गेम काफ़ी अच्छा था। एम्बुमन तो गोल स्कोर किया, वो भी बहुत अच्छे थे। ओवरऑल मुझे लगा कि टीम पूरी बढ़िया खेली। डिलिट का बहुत अच्छा गेम था। हैरी मैगवायर पे अभी मैं आऊँगा, जो इस जीत के हीरो रहे हैं। हैरी मैगवायर पे भी अभी मैं आता हूँ, लेकिन एक जो पेन पॉइंट रहा है मैन यूनाइटेड का, वो है उनका गोलकीपर। और जिस तरीके से लेमेंस का परफॉर्मेंस था, आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपके पास एक ऐसा रिलायबल गोलकीपर है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, जो सेव्स भी अच्छे निकाल सकता है, तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि एट टाइम्स अगर आप पिछले कुछ सीजन्स में देखें, जहाँ पे ओनाना उनके लिए कीपिंग कर रहे थे, ओनाना की एब्सेंस में बाइंदीर थे, तो ऐसे फेजेस ऑफ प्ले में जहाँ यूनाइटेड डोमिनेट भी कर रहे हैं या लीड में है, वहाँ पे गोलकीपर गलती करेगा, गोल कंसीड कर लेगा, पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा, जो गेम स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है, और चढ़ जाते हैं फिर अपोनेंट्स आप पे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप लक आपके साथ है, चांसेस मिस हो रहे हैं, पोस्ट पे लग रहे हैं, जो शॉट्स कीपर फेस कर रहा है ना, उनको वो सेव करे। दूसरी चीज ये है कि लिवरपूल का डिफेंस इज ऑल ओवर द प्लेस, ऐसा लग रहा है। ट्रांजिशन में उनको डिफेंड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वाई दे आर लेटिंग द अपोनेंट्स ड्राइव द बॉल। मतलब आ जाओ भाई, लेके आ जाओ, आगे तक लेके आ जाओ, हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे, पीछे हैं। मतलब कोई क्लोज डाउन ही नहीं करता है। कोई डिलीवरीज आती हैं, शॉट्स आते हैं, क्लोज डाउन नहीं कर रहे, क्योंकि लिवरपूल एक ऐसी टीम है जो आपको सांस नहीं लेने देगी। जो क्लॉप की लिवरपूल की आइडेंटिटी हमने देखी थी ना लास्ट सीजन भी, अगर हम देखें, स्लॉट ने माइनर चेंजेस किए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस हमको देखने को मिले नहीं थे। तो ये आई थिंक ये ग्रोइंग पेन है, ये ट्रांजिशन पेन है। ये एक चीज़ से जब आप दूसरी चीज़ में मॉर्फ होते हैं तो आपको दर्द होता है, आपको वो ग्रोइंग पेन्स होंगे। तो मेरे ख्याल से वो इस फेज़ में अभी है लिवरपूल, जहाँ पे उन्होंने अच्छा भी किया शुरू में कि विंस निकाल लिए कई सारे स्टिकी सिचुएशंस में होने के बावजूद भी, लेकिन ये जल्दी उनको फिगर आउट करना पड़ेगा। नहीं तो ये ऐसे अगर मैचेस हारते रहेंगे तो 4 मैच हारना लिवरपूल के लिए, जब से हम देख रहे हैं कि भाई क्लॉप आए थे, क्लॉप ने सेट किया था लिवरपूल को, तो देखा नहीं है बड़े टाइम से ना लिवरपूल को ऐसे स्ट्रगल करते हुए। और सवाल उन पे इसलिए ज़्यादा भी उठेंगे क्योंकि स्पेंडिंग आपने कर ली है। जब आप मारी जाती है सब क्लब्स की, चेल्सी को इतना ज़्यादा सुनाया जाता है, तो भाई लिवरपूल को तो और ज़्यादा बोला जाएगा ना कि भाई 500 मिलियन तुमने खर्च कर दिए और तुम ऐसे खेल रहे हो, 4 मैच लगातार हार रहे हो तुम। गैलेटासराय से हार गए, पैलेस से हार गए, चेल्सी से हार गए, मैन यूनाइटेड से हार गए। तो लिवरपूल के लिए है प्रॉब्लम है, अभी उन्हें दिक्कतें हैं काफ़ी ज़्यादा। और आई थिंक थोड़ी सबननेस आ रही है यहाँ पे स्लॉट की, जैसे किएजा पे भरोसा ना करना। लेकिन कल तो खैर किएजा भी आए थे, तो किएजा ने अच्छा भी खेला वहाँ पर। और बहुत ज़्यादा परसिस्ट करना कुछ प्लेयर से, ये शोबोस्लाय का राइट बैक हो जाना, इन सब चीज़ों का आई थिंक उनको सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। ऑन दी अदर एंड अगर मैं मैन यूनाइटेड की बात करूँ तो मैन यूनाइटेड का स्टार्ट काफ़ी सही रहा है। और अगर आप ऑन पेपर देखेंगे तो उन्होंने खेल लिया है अगेंस्ट मैन सिटी, चेल्सी, आर्सेनल, लिवरपूल, जिसमें चेल्सी और लिवरपूल को तो उन्होंने हराया भी है। और आप पॉइंट्स टेबल पे नज़र डालेंगे तो वो सिर्फ 1 पॉइंट पीछे हैं चेल्सी से, 6 पॉइंट पीछे ही हैं टॉप ऑफ द टेबल से। तो टॉप 4 वाली जो इक्वेशन है ना, उसमें अब मैन यूनाइटेड काफ़ी अच्छे से अपने आप को पाएगी। तो यहाँ पे क्रेडिट मैं देना चाहूँगा रूबेन अमोरिम को, विच ब्रिंग्स मी टू द मैच विनर हैरी मैगवायर। हैरी मैगवायर इज़ अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ रिडेम्पशन। जिस तरह से हैरी मैगवायर का स्टार्ट हुआ था, जो प्राइस टैग लेके वो आ रहे थे, जितना उनको ट्रोल किया गया, जितनी उनको गालियाँ दी गई, बंदे ने कभी भी कोई नखरा नहीं दिखाया। ही हैज़ ऑलवेज गिवन हिज ऑल।
फॉर दिस क्लब, और जब भी ज़रूरत हुई है बड़े मौक़ों पे बड़े गोल मारे हैं हैरी मैगवायर ने, और आज भी वही एक ऐसा दिन था जहां पर ज़रूरत थी कुछ एक मैजिकल मोमेंट की, और हैरी मैगवायर वाज देयर टू प्रोवाइड इट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो हैरी मैगवायर को ना बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम पे क्या होता है ना, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो किसी का भी कॉन्फिडेंस ध्वस्त कर सकती है, किसी भी प्लेयर को ना ऊंचाई से नीचे गिरा सकती है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको परेशान कर सकती है, और हम देखते हैं कि कैसे क्रम्बल हो जाते हैं प्लेयर्स अंडर प्रेशर। लेकिन हैरी मैगवायर ने वो चीज़ अपने पे हावी नहीं होने दी, मेहनत की है, ही हैज़ गॉन अबाउट हिज बिजनेस क्वाइटली, और बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं वो मैन यूनाइटेड के लिए। तो इस तरह से अब मैन यूनाइटेड अगर अपने मोमेंटम को राइड करेंगे तो मे बी थोड़ा सा उनका सीज़न सुधर सकता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द मैन यूनाइटेड फैंस, आपकी दिवाली तो बहुत अच्छी हो गई है भाई, लिवरपूल के अगेंस्ट आप जीत गए। और मैंने ये मैच के पहले भी कहा था कि मुझे है ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस लिवरपूल साइड को देखते हुए। एनफील्ड में मैच है इसलिए मैं थोड़ा सा लीन कर रहा हूँ लिवरपूल की तरफ, बट ये मैच ना क्लोज होगा बहुत ज़्यादा, ये ऐसा नहीं होगा कि भाई पिटाई कर दी लिवरपूल ने मैन यूनाइटेड की, या बहुत आप वन साइडेड एक अफेयर देखेंगे। तो मैं 1-1 था मेरा प्रिडिक्शन, लेकिन जिस तरह से मैन यूनाइटेड ने अटैक किया, अपने चांसेस लिए, क्रेडिट टू मैन यूनाइटेड, मैन यूनाइटेड डिजर्व टू विन दिस गेम। और अब इस मोमेंटम को राइड करना होगा। सनडरलैंड से जीत गए, लिवरपूल से जीत गए, बहुत बड़ी विन है। गोइंग इनटू द नेक्स्ट गेम अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ब्राइटन से मैच है तो वहां पे फिर फैल गए कि ब्राइटन आई और पेल के चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए इन माय ओपिनियन। तो अच्छी अगर परफॉर्मेंस आती है वहां पे मैन यूनाइटेड की, तो वी कैन से कि हाँ मैन यूनाइटेड अब थोड़ा सा स्टेबल हो रहे हैं। दे स्टिल नीड अ डिफेंसिव मिडफील्डर, जिससे आपको जो वर्क रेट चाहिए जो आपके बाकी प्लेयर्स करते हैं वो आपको उस प्लेयर से भी मिले थोड़ी सी, वरना आपके माउंट, आपके कूनिया, एम्बोएमो वगैरह, अमाड डियालो, ये सब मिलके है ना वो डर्टी वर्क करते हैं, जिससे सेस्को को स्टार्ट करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन इंटेंसिटी, हंगर और टेनेसिटी ये हमको अभी तक नहीं देखने को मिली थी मैन यूनाइटेड से कंसिस्टेंटली इस सीजन, वो हमको आज देखने को मिली लिवरपूल के अगेंस्ट। और सेकंड बॉल्स बहुत जीते हैं मैन यूनाइटेड ने इस मैच में अगर आप देखेंगे, और जिसके कारण आई थिंक वो ये मैच जीत पाए। तो बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है, मज़ा आएगा। हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, और आप बताइएगा कमेंट्स में आपकी क्या राय है इस मैच को लेके। मिलता हूँ आपसे, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।